देश में अब चुनाव में लड़ाई जब होगी तो इंडिया बनाम एनडीए होगा। इंडिया नाम रख देने से बीजेपी खेमे की तरफ से बहुत बयानबाजी शुरू हो गई है। इंडिया और भारत को लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कल विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल हुई। हमारे साथ सांसद संजय सिंह मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। संजय जी, इंडिया नाम देने के बाद से जिस तरीके के प्रतिक्रियाएं भाजपा वालों की तरफ से आ रही हैं, कह रही इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, उस नाम पर आप चल रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत तोड़ो की राजनीति करी, आप भी वही कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया किसने दिया? मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है। मेक इन इंडिया किसने दिया? नरेंद्र मोदी अंग्रेज नहीं है, वो तो ब्रिटिश शासक नहीं है, वो तो भारतीय हैं। तो ये इंडिया सारे योजनाओं में इंडिया का नाम क्यों दिया? और तो वो तो एक रैली में खुलेआम वो वीडियो का ये दिखा दूं आपको, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की घबराहट इंडिया की बैठक के बाद साफ तौर पे देखने को मिली। 38 राजनीतिक दल उन्होंने बुलाए। अब उन राजनीतिक दलों की हालत क्या है? एक कह रहा है हुजूर हमने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, दूसरा कह रहा है हमने 10 का किया है, तीसरा कह रहा है हमने 30,000 करोड़ का किया है। मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करो, अभी तो मैंने 70,000 करोड़ वाले को पकड़ा था, उसको सम्मान दिया ना, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे को मंत्री बनाया। तो ये न्यू डीलर ऑफ अडानी है, ये एनडीए नहीं है। और ये पूरी की पूरी सरकार अडानी की गुलाम है। इस देश के अंदर आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति के नाम इन्होंने नीलाम कर दिया है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम इंडिया के लिए काम करेंगे और मोदी जी और उनकी सरकार और उनका गठबंधन जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है, ये अडानी के लिए काम करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम न्यू इंडिया बना रहे हैं। एनडीए का मतलब न्यू इंडिया डेवलप्ड हो सकता है, इसी पे 9 साल न्यू इंडिया तो 9 साल से वो बना रहे हैं। कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पे बुलडोजर चला रहे थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में जिन लोगों पे 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, गले लगा लिया। तो घोटालेबाजों का न्यू इंडिया बना रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का न्यू इंडिया बना रहे हैं। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है, बाकी तो कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने। वाटर घोटाले को मुख्यमंत्री बनाया, शारदा नारदा स्कैम वाले को लीडर ऑफ अपोजिशन और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो पूरे देश में चुन चुन के एक डायलॉग था, चुन चुन के मारूंगा। तो अब मोदी जी ने चुन चुन के शामिल करूंगा का नारा अपना लिया है। मोदी वॉशिंग पाउडर सक्सेसफुली काम कर रहा है, सबको धुल धुल के हरिश्चंद्र बना रहे हैं। हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाओ और साफ सुथरे हो जाओ, ये हो रहा है। मीटिंग के बाद से बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि अभी टूट फूट एक तरीके से शुरू हो गई है। सुशील मोदी नाराज, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उसका ऐलान होना था, वो घर चले गए। नीतीश कुमार नाराज है तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे ना, सुशील मोदी क्यों बोल रहे हैं? सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार जी ने कोई बयान दिया क्या? मुझे तो जानकारी नहीं है। तो संयोजक बना रहे हैं नीतीश कुमार, उनसे पूछिए। नहीं, देखिए अगले स्टेप में अभी कल जो जितना एजेंडा था, जितने मुद्दे थे, उस पर एक बात तय हुई, एक गठबंधन का नाम तय हुआ। अब आगे जो फैसले होंगे वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। एक बात और निकल के आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मूले पे पहले बात हो ताकि आप इसमें आगे बढ़ सकें? देखिए, बहुत सारे सुझाव अंदर बैठक में दिए गए। अब मुझे लगता है उसको सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, सामूहिक रूप से जो तय हुआ और आप लोगों को बताया गया वो उसका एक सार है। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्द से जल्द तय होंगी, तो इस गठबंधन के लिए अच्छी संभावना रहेगी। लेकिन स्टेट यूनिट का जिस तरीके से बयान आता है, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो खुश नज़र नहीं आते आम आदमी पार्टी के साथ जाने में। तो कैसे हो? कांग्रेस से ही पूछिए आप। आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई बात हो तो मुझसे पूछिए, कांग्रेस की कोई बयानबाजी या बातचीत है तो कांग्रेस वालों से पूछिए। ऑल पार्टी मीटिंग में आप जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या मुद्दा अध्यादेश? मणिपुर मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा और सबसे बढ़ के काला अध्यादेश मुद्दा होगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल करने के बाद एनडीए तैयार कर लिया है, लेकिन अब एनडीए की लड़ाई इंडिया से है और ये लड़ाई इंडिया ही जीतेगा। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।